कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले इस लेसन के कई सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, सबसे पहले वो जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। स्टूडेंट्स, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आपको पढ़ना है फ्यू डिफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस को हम लोगों को समझनी है स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है। सो आइए देखते हैं। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर जो है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका है स्टूडेंट कॉनकेव मिरर और सेकंड आपका है स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर। सो स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए स्फेरिकल मिरर विच इज आउटर साइड पॉलिश्ड, कोई ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका आउटर साइड पॉलिश्ड होता है और इनर साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। और स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि स्फेरिकल मिरर विच हैव इनर साइड इज पॉलिश्ड, जिसका इनर साइड पॉलिश्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट, आज हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़नी है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उन डिफरेंसेस के नेम को पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से डिफरेंस हम लोग को देखने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो हम लोग को पढ़ना है वो आपका है पोल ऑफ मिरर। स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना है कि पोल ऑफ मिरर क्या होता है। आपके स्क्रीन पर पोल की डिफरेंसेस दिख रही होगी, आइए समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, कोई भी जो आपका मिरर है वो इस तरीके से मान लेते हैं, एक आपका मिरर गिवन है। सो गिवन मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है, कहने का मतलब इस गिवन मिरर का जो ये मिडल पॉइंट आपका है, इसी को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, पोल ऑफ मिरर कहते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई भी मिरर और उस मिरर का जो मिडल पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, पोल ऑफ मिरर कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। स्टूडेंट, सेकंड आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि कोई भी जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर इज द कट पार्ट ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए आपने एक मिरर को लिखा, तो ये मिरर हम लोग जानते हैं कि मिरर के जो मिडल पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं पोल ऑफ मिरर। अभी इससे पहले के डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट, ये जो आप मिरर देख रहे हैं, ये मिरर एक्चुअल में किसी स्फीयर का कट पार्ट रहा होगा और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है स्टूडेंट, उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एक बार फिर से, एनी मिरर इज ए कट पार्ट ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? कोई भी जो मिरर होता है वो किसी स्फीयर का कट पार्ट होता है और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको स्टूडेंट हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है और पी से क्या करते हैं, पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझते हैं स्टूडेंट। कोई भी जो आपका स्फेरिकल मिरर है, जैसे मान लीजिए हमने एक स्फेरिकल मिरर को इस तरीके से लिया, तो कोई भी आपका स्फेरिकल मिरर है स्टूडेंट, तो उसके जो सेंटर का मिडल पॉइंट है इसको हम लोगों ने पढ़ा कि पोल ऑफ मिरर होता है। ये जो मिरर है ये किसी स्फीयर का कट पार्ट है और उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और स्टूडेंट, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी, कहने का मतलब ये कि ए मिरर विच इज कट पार्ट ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी स्फेरिकल मिरर के स्फीयर की जो रेडियस होती है स्टूडेंट, जिसका वो कट पार्ट होता है, उस रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसको स्टूडेंट आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी कि ए स्फेरिकल मिरर विच इज कट पार्ट ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई एक स्फेरिकल मिरर गिवन है। किस टाइप का मिरर है स्टूडेंट, आपका कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि आउटर साइड इसका पॉलिश्ड है। हम लोगों ने पढ़ा कि मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पोल ऑफ मिरर। और ये मिरर जिस स्फीयर का कट पार्ट होता है
उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, ए लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो करती क्या हो स्टूडेंट के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर रही हो, ज्वाइन कर रही हो, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर हो जाइए, ए लाइन विच इज जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका है एपर्चर। एपर्चर को अगर समझा जाए स्टूडेंट तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मिरर जो है वो मिरर किसी स्फीयर का कट पार्ट होता है। सो स्टूडेंट ये मिरर जो है जिस स्फीयर का कट पार्ट है, इस मिरर का जो डायमीटर है स्टूडेंट उसी को हम लोग कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m1 एंड m2 से। m1 एंड m2 ये जो है स्टूडेंट आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अपर्चर ऑफ मिरर। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रिंसिपल फोकस। स्टूडेंट प्रिंसिपल फोकस को समझना बहुत ही आवश्यक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट एक ऐसी लाइट रे जो इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आती है। सो रूल कहता है स्टूडेंट कि ए लाइट व्हिच इज कमिंग टू द इनफाइनाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट्स ए पॉइंट, दे आर कट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। स्टूडेंट जब कोई भी लाइट रे इनफाइनाइट से चल करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो उसका मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट वो एक पॉइंट पे आकर के मीट करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? फोकस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक लाइट में जो है कि वो पैरेलल वाली रे होकर के आई और वो कहाँ से होकर के गई स्टूडेंट? ये फोकस से होकर के गई। सो स्टूडेंट दो बातें यहाँ पर सामने, आप ये भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे हमेशा फोकस से होकर के जाते हैं, और दूसरा आप कह सकते हैं कि फोकस से आने वाली लाइट क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर इसी मिरर को स्टूडेंट इसी फोकस को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में डिफाइन करना चाहे स्टूडेंट तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका फिगर कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि आपका एक मिरर गिवन है जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। हम लोग जानते हैं कि इसका अपर्चर ऑफ मिरर यहाँ पर होगा m1 एंड m2, यहाँ पर आपका पोल ऑफ मिरर होगा, और इस तरीके से ये जो है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट करना क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आती है और आने के बाद उसका स्टूडेंट रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरीके से रिटर्न हो जाती है। एक दूसरी लाइट आती है स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी क्या होती है कि रिफ्लेक्शन के बाद रिटर्न हो जाती है। और स्टूडेंट जब इन दोनों लाइनों को हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा इस तरीके से बढ़ाते हैं तो ये स्टूडेंट एक पॉइंट पर आकर कट करते हैं, और इस पॉइंट को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका है फोकल लेंथ। मान लेते हैं कि ये लाइट इस तरीके से आई और इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे मिट की, इस पॉइंट को हम लोगों ने फोकस कहा है स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये फोकस जो है आपका कैपिटल F, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस or the distance between principal focus and pole of mirror is known as focal length. It is represented by small m. Clear है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को देखा जो मिरर से रिलेटेड थी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग एक रिलेशन को फाइंड करेंगे कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, और स्टूडेंट जो उसका फार्मूला आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कि F इज इक्वल टू R/2। सो स्टूडेंट इस रिलेशन को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।